हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे द्रोणा बैच वाले, कैसे कैसी चल रही है पढ़ाई। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबको बैलेंस करते हुए ये सारे के सारे सूरवीर अब आगे की तरफ चल रहे हैं। अब सर चैप्टर पे चैप्टर फिनिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे चैप्टर्स फिनिश हो रहे हैं ना सर, उतना ही हम अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि सर एग्जाम हमें ही क्लियर करना है, हमें ही क्रैक करना है ये एग्जाम। डॉक्टर हमें ही बनना है, और हमारा ही सपना है ये सब कुछ। पक्का सर, सपना देखना गुनाह नहीं, लेकिन सपना पूरा करने के लिए जो मेहनत करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता, सिर्फ सपना देखता है, भाई वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। क्योंकि सपने जो होते हैं ना बेटा, सपने जो होते हैं अचीव करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतना करना ही पड़ेगा। पसंद आए ना आए, बहुत सारे लोगों को कभी पढ़ने का मन हो ना हो, भाई नहीं फर्क पड़ता। एग्जाम उसी दिन होगा जिस दिन होना है। इंडिया के लिए एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम एक ही होगा, सब्जेक्ट सारे वही होंगे, क्वेश्चन सारे सबके लिए सेम होंगे। डिसाइड कैसे होता है कौन सा बच्चा सेलेक्टेड होगा, कौन सा बच्चा नहीं होगा, ये सब कुछ आज की इस छोटे छोटे मेहनत करने के फेजेस में होती है। सर आज फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर छोटे छोटे पोर्शंस में हमने सर 8th लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने फिनिश कर लिया है। सर आगे आने वाले सर नीट के एग्जाम्स में सर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड आएंगे। ट्राई कीजिए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है इन चैप्टर्स को अपना बनाइए। रीजन कि सर ये चैप्टर्स आपके अगर अपने हो गए ना, तो एग्जाम हॉल में मिनिमम 2 क्वेश्चन दे के जाएगा ये चैप्टर, मिनिमम 2 क्वेश्चन दे के जाएगा। श्योर हो सर। सर अब कैसे करना है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर्स, मिनिमम 6 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको नीट के एग्जाम हॉल में मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस आप बोर्ड्स के लिए आपको जो चाहिए एनसीईआरटी पढ़नी है वो एनसीईआरटी करनी ही करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सफर है हमारा सर, वो स्टार्ट हुआ था बैटरी से। बैटरी हमारे पास 2 टाइप की थी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, तो सर वो ये बोल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बोल रहा था कि सर वो ये बोल रहा था कि भैया अगर आपको केमिकल एनर्जी मिलती है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है उसको कन्वर्ट कर देगा। उस रिएक्शन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, वो क्या बोल रहा था, वो क्या बोलता था कि सर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं दूंगा, आप उससे केमिकल रिएक्शन करा के दिखाओ। सर हमने दोनों पार्ट कर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस भी कर लिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कर लिया है। ये सारी की सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, सारे के सारे चैप्टर को हमने देख लिया है, सारा का सारा चैप्टर हमने देख रखा है सर, ये सब कुछ हमने कर लिया है। पक्का। अब सर दिक्कत क्या है कि रियल लाइफ में वो बैटरीज कहाँ यूज होती हैं, रियल लाइफ में वो सेल्स कहाँ यूज होते हैं। जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सब कहाँ है डेली लाइफ में। हम लोग बैटरीज जो यूज करते हैं वो कैसी बैटरीज होती हैं। इन्वर्टर के अंदर बैटरीज यूज करते हैं, वो चार्जेबल होती है। बट अगर मैं वही देखूं कि रिमोट के अंदर जो बैटरीज यूज करते हैं वो चार्जेबल नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, किस तरह का एप्लीकेशन होगा डेली लाइफ के अंदर, वो जानना जरूरी है। और वो इसलिए भी जानना है, ठीक है, कि सर ऐसा नहीं आप अपनी एग्जाम में मार्क्स लेके आओ, बट आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बेसिक लाइफ के बारे में पता भी होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये पता है, इस चैप्टर में इस तरह की चीजें मैंने पढ़ी थी। आगे से कोई आपसे पूछे कि बैटरी कैसे काम करती है तो आपको पता होना चाहिए। पक्का। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा है, और वो क्या है, बैटरीज। बैटरीज सर कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं, सब कुछ आज जानेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पे आके, तो थोड़ा सा आपको थ्योरीज का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा ट्राई करना कि लिख लिख के वीडियो पॉज करके लिखो, कंटेंट को लिखो, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके याद करते जाएंगे टिल योर नीट एग्जाम, वो याद हो जाएंगी चीजें। रिएक्शंस आज की आज याद नहीं होती कभी भी कोई चीज। सर एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, जिस दिन आप कुछ ऐसा पढ़ते हो जिसमें याद करना है, वो उस दिन याद नहीं होती। उसका बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करो, तब जाके याद होगी। पक्का। सर सीधी सी बात है, जितना रिवीजन करोगे उतना चैप्टर क्या होगा, परफेक्ट होगा। पक्का। अब चलो एक काम करते हैं, अभी ना हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम खजाने के क्वेश्चंस पे आएंगे। आज लास्ट डे है अपना, तो हम खजाने के क्वेश्चंस करेंगे, और वहां पे आपसे जाते जाते, अब कल से आपका ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप ऑर्गेनिक एंजॉय करना, राइड एंजॉय करना। जैसा हम लोगों का सफर है अच्छा रहा है, आप सबने बहुत ही प्यार किया है, तो उसके लिए भी थैंक यू सबको। लेकिन हाँ, आज हम अपनी चीजों को पहले फिनिश करेंगे। थोड़ा सा
बैटरीज देखते हैं, कितने टाइप की बैटरीज, कैसे कैसे ट्राई करना, वीडियो पॉज कर करके लिखते जाइए और उसको साथ साथ अगली बार 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको बार बार रिवाइज करते रहना, सो दैट कि स्कूल के एग्जाम्स के लिए है ही इंपॉर्टेंट, प्लस अगर उसमें आ गया, बोर्ड्स में आ गया तो भी अपने लिए काम आएगा, नीट में आ गया तो भी काम आएगा, पक्का। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के अपना टॉपिक, लास्ट टॉपिक, बैटरीज। बैटरीज होती क्या है? बैटरीज एक्चुअली एक से ज्यादा सेल या एक सेल के बराबर होती है। हमारे पास ना दो टाइप की बैटरीज होती हैं, दो टाइप की बैटरीज हम जानते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी और एक होती है मेरे पास सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के बीच का डिफरेंस बताता हूं। प्राइमरी बैटरी वो है जिसके अंदर रिएक्शन एक बार होता है, एक बार होगा, रिएक्शन यूज हुआ, उसको उठा के फेंक दो, यूज नहीं कर सकते दोबारा, उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। वो ऐसी बैटरीज होती है, जो आपके रिमोट की बैटरीज हैं वो सारी की सारी क्या है, प्राइमरी बैटरीज हैं। आपके रिमोट की बैटरीज हैं प्राइमरी बैटरी, एक बार यूज किया उठा के फेंकना पड़ेगा, ठीक है। कोई वीडियो गेम के पीछे जो बैटरी लगी है या माउस के पीछे जो बैटरीज लगी है वो क्या है, प्राइमरी बैटरीज है। वो ना सर एक बार लगाया फिर यूज किया उसको फिर फेंकना पड़ेगा। तो प्राइमरी बैटरीज क्या है, जिसमें रिएक्शन एक बार होती है, उसके बाद टाइम के बाद बैटरी क्या होगी, डेड और कैन नॉट बी रीयूज्ड। लेकिन सेकेंडरी बैटरीज आज के जमाने की सबसे अच्छी बैटरीज में से एक है, जिनको हम बार बार रिचार्ज कर लेते हैं, बार बार रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अपना मोबाइल है, अपना इन्वर्टर है, गाड़ियों की बैटरीज हैं, ये क्या होती हैं, चार्जेबल होती हैं, मतलब बार बार चार्ज करते रहते हैं। जैसे ऐसे होगा सेकेंडरी बैटरीज। आज के टाइम पे प्राइमरी बैटरीज का क्रेज खत्म करके हम किस पे फोकस करते हैं, सेकेंडरी बैटरीज में। सेकेंडरी बैटरीज क्या है, चार्जेबल है। सेकेंडरी बैटरीज क्या है, चार्जेबल है। जितना हो सकता है, मतलब जिनको बार बार आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, बार बार क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो इनको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब प्राइमरी बैटरीज को पहले देखते हैं। हमारे सिलेबस में दो प्राइमरी बैटरीज हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। जो पहला प्राइमरी बैटरी देखते हैं वो हमारे एनसीईआरटी में क्या है, दैट इज नोन एज लेक्लेंची और ड्राई सेल। लेक्लेंची और ड्राई सेल सबसे ज्यादा हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरीज में से एक है। सर कहाँ यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में, रेडियोज में, क्लॉक्स में। ये वाली बैटरी, ऐसे लंबी सी बैटरी आती है, आप हर एक जगह यूज करते हो। लेक्लेंची और ड्राई सेल, क्या नाम है, लेक्लेंची और ड्राई सेल। ये क्या है, प्राइमरी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। देखने में आपको दिख रहा है, इसको स्ट्रक्चर खोल के दिखाया गया तो देख लो। कैथोड किसका है, कार्बन रड का। कैथोड क्या है, एक लंबी सी, कभी लगता है तो आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बैटरी खराब हो चुकी है और टाइम है तो आप उसको ओपन करके देखोगे तो एक ग्रेफाइट की रॉड होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रॉड। सर एक जिंक का कप होगा, वो क्या होगा मेरे पास, एनोड। और बीच में ना ये ड्राई सेल, कहने को ड्राई है बट इसका अंदर मतलब ड्राई मतलब कि सब पाउडर पाउडर नहीं, इसके अंदर पेस्ट होता है। तो सर देख लो ना अपने पास, एनोड क्या है इसका, जिंक कंटेनर। कैथोड क्या है, ग्रेफाइट का रॉड सराउंडेड बाई MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सर जिसके चक्कर में सारा का सारा, जिसके चक्कर में सारी सारी रिएक्शंस होंगी, कौन कौन सी होंगी, NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड, NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड। तो इट इज प्राइमरी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। ध्यान से सुनना, ड्राई सेल है, ड्राई सेल का मतलब एकदम ऐसा नहीं कि सब पाउडर फॉर्म है, नहीं। लेक्लेंचे सेल, ड्राई सेल क्या होता है, तो ये हमारी रेडियोज में, क्लॉक्स में यूज होता है। इट इज प्राइमरी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। अब देखो ध्यान से सुनना, सर याद रखना कैथोड किसका है, कार्बन रड का। तो सी से सी याद रखना, मोस्टली कैथोड अपने पास कार्बन रड का। बाहर जो एनोड लगा होता है वो किसका होता है, जिंक का। बाहर जो एनोड होता है वो किसका होता है, जिंक का। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो सर NH4Cl एंड ZnCl2। सर क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि हाँ सर राइट द कंस्ट्रक्शन, ऐसे करके बोर्ड से पूछना होगा तो, और नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेक्लेंचे सेल या ड्राई सेल। सर इसके बारे में ये सब चीजें दी होंगी। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब देखो इसके साथ, अब सर रिएक्शंस, अब रिएक्शन, सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होंगी। ऑब्वियस सेल में क्या है, एनोड है, सेल में क्या है, कैथोड है। तो सर एनोड पे क्या होगा, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैथोड पे क्या होगा, MnO4 MnO2 NH4 प्लस के साथ क्या बना रहा है, सर इलेक्ट्रॉन के साथ वो बना रहा है। नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो क्या हो रही होगी कि सर ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करके देगा, ये प्रोड्यूस करके देगा। इस पूरे वोल्टेज में हमें कितना वोल्टेज जनरेट होता है, 1.5 वोल्ट। अगर आपको लगता है ना तो आप एक बार ट्राई करना कि हाँ सर, अपनी बैटरी को देखना, जो आप वॉचेज में, क्लॉक्स में सब यूज करते हो, उसको एक बार खोल के देखो, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। उसके ऊपर अब पूरी रिएक्शन तो नहीं लिखेगा, ऑब्वियस है सर, पूरी रिएक्शन आपके लिए थोड़ा ना लिखेगा। अब पूरी रिएक्शन आपके लिए थोड़ा ना लिखेगा, ये पूरी रिएक्शन नहीं लिखने वाला।
तो पूरी रिएक्शन आपको एक बार में ये बैटरी के ऊपर नहीं लिखा हुआ होगा। हम साइंस के स्टूडेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार ये रिएक्शन की बैटरी ऐसी होती है। जिंक होता है, ओवरऑल क्या होता है, जिंक अमोनियम से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, और जिंक खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अमोनियम खुद को क्या करने वाला है सर, रिड्यूस। और अपने पास Mn भी अपने पास क्या करने वाला है, MnO2 क्या कर रहा है, MnO2 यहाँ +4 में है, कहाँ चला गया, +3 में, खुद को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। नेट वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, 1.5। तो बेटा इसके क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आते हैं, बहुत डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि सर NH3 का और क्या काम है, तो NH3 क्या कर रहा होता है, जिंक +2 के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जिंक +2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसीलिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि जिंक +2 जो ये बना ना, दोबारा उल्टा ना हो जाए कि इधर की तरफ रिएक्शन ना कर जाए, इसके लिए अमोनिया क्या करता है, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो लैक्लेंचे सेल में देख लो, लैक्लेंचे सेल में देख लो क्या हो रहा है। ड्राई सेल या लैक्लेंचे सेल को देखोगे तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। प्राइमरी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल मतलब याद करो ऐसा ही था ना, जिंक कॉपर वाला गैल्वेनिक सेल था, उसी तरह का यहाँ पे भी है। एनोड किसका है, जिंक कंटेनर, बार बार रिपीट करो, एनोड किसका है, जिंक कंटेनर का। कैथोड किसका है सर, ग्रेफाइट रॉड का, कार्बन रॉड का, विथ पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। सर इलेक्ट्रोलाइट किसका है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड। क्या होता है रिएक्शन, तो पहले कैथोड पे, एनोड पे क्या होगा, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। कैथोड पे क्या होता है, MnO2 प्लस अमोनियम क्या करेगा, अपने आप को उसमें रिड्यूस करेगा। सर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन मिलेगी। वोल्टेज कितना जनरेट होगा, 1.5। सर अमोनिया प्रोड्यूस होगा, किस लिए, अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है वो किससे कंबाइन कर जाता है, ये जिंक प्लस ये अमोनिया कंबाइन कर जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इसीलिए सर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। इसीलिए ये प्राइमरी बैटरी कहलाता है। प्राइमरी बैटरी कहलाने के पीछे का रीजन यही होता है, मेजर रीजन यही हो रहा होगा पक्का। तो पहला प्राइमरी बैटरी, पहली प्राइमरी सेल जो आया मेरे पास, वो कौन सा, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं सर, वो है अपने पास, वो है कौन सा, ड्राई सेल, लेक्लेंचे सेल। लेक्लेंचे सेल में ये सब चीजें हो रही हैं पक्का। दूसरा ड्राई सेल मैं आपको पहले बता देता हूँ। दूसरा ड्राई सेल, आपने कभी वॉचेस के अंदर, जो हाथ में हम लोग वॉचेस पहनते हैं उसके अंदर की बैटरी देखिए, बहुत छोटी सी होती है, ऐसे बटन सेल बोलते हैं हम लोग ना उसको, हम लोग बटन वाली बैटरी बोल देते हैं कि बटन टाइप होती है। सर वो बैटरी भी क्या है, वो भी एक बार यूज करके फेंकना पड़ता है। तो सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी सेल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी सेल बोलते हैं। कहाँ होती है, जहां लो करंट चाहिए। सर क्या होता है, जहां पे हियरिंग एड्स, वॉचेज, जो लोग अपने पास कानों में मशीन लगा रहे हैं उनके पास ये वाली चीजें होती हैं, उनकी बैटरीज ऐसी होती हैं। ये देखने में ऐसे बटन टाइप होती है, आपने शायद देखी भी होगी अपने पास ना, एनोड कैथोड। अभी याद करेंगे बट प्लीज देखना, एनोड किसका होगा, मरकरी सेल है तो ऑब्वियस है मरकरी का ही क्या बनाते हैं, एनोड। कैथोड क्या होगा, सिंपल मरकरी ऑक्साइड प्लस वो। इलेक्ट्रोलाइट्स किसका लेते हैं हम लोग, तो KOH प्लस जिंक ऑक्साइड। इस बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। इस बैटरी का लाइफ थोड़ा सा अच्छा रहता है, और ये बैटरी ना अपने पास सडनली स्टॉप होती है, कभी भी ऐसे धीरे धीरे करके स्टॉप भी नहीं होती। तो देख लो, मरकरी सेल क्या है, लो करंट, मतलब जहां पे थोड़ा करंट चाहिए, जैसे वॉचेस के लिए बहुत हाई फाई चीजें नहीं चाहिए, हियरिंग एड्स इन सब के लिए यूज करते हैं। जिंक अमलगम का अपने पास क्या होगा, जिंक मरकरी का क्या होगा, अमलगम होगा एनोड पे। कैथोड किसका होगा, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट्स किसका होगा, पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। बार बार अंदर से रिपीट करना बेटा, जितनी बार हो सकता है ना लिखना, क्योंकि एक दिन में तो याद नहीं होता ही, लेकिन ट्राई करोगे, नोट्स अच्छे बनाओगे तो अपने बस चीजें याद रहेंगी। ये पिक्चर मत बनाने लगना भाई, ये NCERT का पिक्चर है, आपको पिक्चर नहीं बनानी, ठीक है ना। एनोड पे रिएक्शन देख लो, तो एनेड अमलगम क्या कर रहा है, जिंक अपने आप को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मरकरी अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हमें ऐसा दिखेगा कि जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हमें ऐसा दिख रहा होगा। कुछ करना नहीं, सिंपल सा, आपको कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चंस में आप ओवरऑल रिएक्शन को दिमाग में रखो, ये अलग अलग मत याद करो। आप इतना समझते हो, अब इतना पढ़ चुके हो कि सर ये रिएक्शन कहाँ होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पे, रिडक्शन की रिएक्शन कहाँ होगी, कैथोड पे। कभी भी कोई रिएक्शन बोले ना तो कभी भी पूरा रिएक्शन मत याद करो, नेट रिएक्शन याद करो। सर जिंक कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, एनोड पे। MnO2 कहाँ रिड्यूस करेगा खुद को, सर कैथोड पे, हो गया। तो सर ऐसे याद रखो, कभी भी ना ओवरऑल रिएक्शन याद रखो। एनोड का कैथोड का याद रखोगे तो फिर फायदा नहीं होगा, दो अलग अलग याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एनोड का रिएक्शन आप कैथोड का रिएक्शन अलग अलग मत याद करो, नेट रिएक्शन याद रखो, हो गया,
नेट रिएक्शन याद रखोगे, जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या हो रहा है, मरकरी में कन्वर्ट हो रहा है। वोल्टेज क्या है इसका, 1.35 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है, 1.35 वोल्ट है। सर इस बैटरी के साथ अच्छी बात पता है कि बैटरी का 1.35 है और ये शुरू से लेके लास्ट तक ना कांस्टेंट रहता है, शुरू से लाके लास्ट तक कांस्टेंट रहता है। सडनली इसका जैसे होता है ना, सडनली अपने पास ही सडनली बंद हो जाएगा, घड़ी चलना अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा भाई बैटरी खत्म हो गई है। लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज जो लास्ट रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें कोई आयंस नहीं है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट कर रही है। देखो अपने पास मरकरी सेल में देख लो, लास्ट रिएक्शन में कोई आयन नहीं है, मतलब सब के सब नॉर्मल न्यूट्रल आदमी है, सब के सब आयन कोई नहीं है। तो सर यहाँ पे देख लो, आयनिक अपने पास कोई नहीं होगा। डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो इसीलिए मरकरी सेल या बटन सेल इतना फेमस हो जाता है, मरकरी सेल या बटन सेल इतना क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। ठीक है ना, कि सर वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे रिमोट की बैटरीज ना थोड़ा थोड़ा मार मार के चला लेते हैं, इंडिया वाले लोग क्या करते हैं, हम लोग बैटरी नहीं चल रही, कोई बात नहीं यार, ला यार हाथ से मार मार के चला लेते हैं, फिर चल भी जाता है, बैटरी बदमाश होता है, उसमें कर सकते हो। लैक्लेंची सेल में ऐसा हो सकता है, मरकरी सेल में ऐसा नहीं होता। मरकरी सेल में भैया एक बार में एक बैटरी स्टॉप तो मतलब स्टॉप, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट तो मतलब कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करता, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वो चेंज नहीं होने वाला। तो सर मेरे पास दो बैटरीज आ गई, मेरे पास दो बैटरीज आ गई, मैंने प्राइमरी बैटरी में देखो अपने पास, अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं आपने क्या क्या किया। थोड़ा सा बेटा आप लिख रहे हो ना साथ साथ, तो आपने को बार बार ट्राई करो, क्योंकि ये चीज ना देखो, जो चीज बोरिंग लगती है ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा। हो सकता है ना भाई सामने वाला ही बैठा हुआ हो, उसको पता चल जाए कि हाँ भैया मुझे भी दिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग बहुत दिनों से बोरिंग पोर्शन नहीं कर रहे हो। हर एक चीज इंटरेस्टिंग ऐसा जरूरी नहीं, जहां न्यूमेरिकल्स थे वहां पे थे, अब यहाँ पे सिंपल फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। प्राइमरी बैटरी सर दो बैटरीज हमें पढ़नी थी, एक लेक्लेंचे सेल था, एक लेक्लेंचे सेल था, और एक अपने पास कौन सा सेल है, मरकरी सेल है। लेक्लेंचे सेल है और ये क्या है, मरकरी सेल है। सर अब यहाँ पे आपको ओवरऑल रिएक्शन याद रखना है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। सर एक बात बता दूं, अगर आपको ये रिएक्शन याद है ना, तो जिंक क्या होगा खुद से समझ जाओ, जिंक क्या होगा, कैथोड पे होगा या एनोड पे होगा। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक कहाँ होगा, एनोड पे। देखो जिंक किसका है, एनोड का। सर बस हो गया, जिंक क्या हो गया, ये क्या हो गया, एनोड का मटेरियल हो गया, और ये क्या हो गए भाई साहब, कैथोड के मटेरियल हो गए। तो आपको ना हर एक टाइम जरूरी नहीं पूरा याद रखना है, आप चाहो आराम से लेक्लेंचे सेल में देखो, तो लेक्लेंचे सेल में क्या हो रहा है कि सर जिंक था, आपने क्या किया, MnO2 लिया, MnO2 लिया आपने, ठीक है, ये रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट, क्या बन रहा है, जिंक प्लस टू, MnO2 प्लस क्या बन रहा है, NH3। सर देख लो जिंक क्या हो रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब जिंक भाई साहब क्या बनाएंगे, एनोड। यहाँ पे MnO2 क्या बनाएंगे, कैथोड। कैथोड पे कैसे, तो कार्बन रॉड के साथ। तो आप ना ऐसे चीजें याद करो। प्राइमरी बैटरी दो टाइप की, लेक्लेंचे सेल और मरकरी सेल। इसका वोल्टेज कितना था, तो इसका वोल्टेज देखोगे 1.5 वोल्ट था, इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है 1.35 वोल्ट। ठीक है, ये प्राइमरी बैटरीज है, मतलब एक बार यूज किया खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार यूज हुआ उसके थ्रो कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। प्राइमरी बैटरीज में कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। पक्का सर हो जाएगा, चलो प्राइमरी बैटरीज हो गई, थोड़ा ट्राई करना जितना हो सकता है याद करो भाई। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज में सबसे पहला, सेकेंडरी बैटरीज में सबसे पहले जो आता है वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी। कहाँ यूज होता है, हमारी गाड़ियों में, इन्वर्टर्स में। सर इस टाइप का सेल बना होता है, इस टाइप का सेल बना होता है, देखोगे आप गाड़ियों के ऊपर तो दो रॉड से वो निकले होंगे, टर्मिनल्स निकले होते हैं, एक को कैथोड बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। पक्का, तो सर लेड स्टोरेज बैटरीज यूज होती हैं। एनोड जो होता है लेड का, ऑब्वियस है नाम से ही पता चल रहा है। कैथोड जो होता है वो PbO2 का होता है। लेड का अपने पास एनोड, कैथोड जो होगा वो क्या होगा, PbO2 का होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो रिएक्शंस कराते हैं, जो रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, वो कौन से होते हैं, 38% H2SO4 बाई मास। तो लेड स्टोरेज बैटरी में कुछ नहीं, लेड का अपने पास एनोड, लेड ऑक्साइड का अपने पास क्या होगा, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है 38%। अब ये चार्जेबल बैटरीज हैं, ये क्या है, चार्जेबल बैटरीज हैं। ये सेकेंडरी बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी है, सेकेंडरी बैटरी है भाई साहब। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी है, सेकेंडरी बैटरी है। ये क्या है, सेकेंडरी बैटरी है।
प्राइमरी में हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी में सिर्फ 2 ही है, लेक्लेंचे और मरकरी से। लेड स्टोरेज में क्या होगा सेकेंडरी बैटरीज में कि सर ये कहाँ होगा, ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में यूज होगा। लेड का अपने पास एनोड, कैथोड किसका होगा, PbO2 का। इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, 38%, 38% H2SO4 बाई मास, ये हो जाएगा। सर ये पिक्चर ऐसे देखनी है, ठीक है, अपने को पता होना चाहिए। रिएक्शन देखो, और इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? ओवरऑल रिएक्शन देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। यहां लेड का आपने क्या बनाया था, लेड का आपने क्या बनाया था अपने पास, याद करो, लेड का क्या बनाया था, एनोड बनाया था। देखो देखो लेड का आपने क्या बनाया था, एनोड बनाया था। सर लेड का एनोड, एनोड खुद को ऑक्सीडाइज करेगा लेड सल्फेट में, Pb+2 में। सर ये लेड का ये PbO2 क्या था, कैथोड था। अब देखो इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर इसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई है। ये रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्चार्जिंग का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डिस्चार्जिंग होते टाइम ऐसा हो रहा है, जब बैटरी, जब सेकेंडरी बैटरीज हैं तो उसके अंदर 2 एक्शन होंगे, एक होगा चार्जिंग और एक होगा डिस्चार्जिंग, एक होगा चार्जिंग और एक होगा डिस्चार्जिंग। अब देखो जब ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पढ़ रहा हूं, ये रिएक्शंस किसकी है, डिस्चार्जिंग की। लेड किससे कन्वर्ट हो रहा है, लेड सल्फेट में। सर कैथोड पे क्या हो रहा है, PbO2 पीबी सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, PbLO2 अपने पास सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर यहाँ पे ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। जैसे ही इस बैटरी को चार्जिंग पे लगाओगे, मान लो इन्वर्टर की बैटरी जब चार्जिंग पे लगेगी तो रिएक्शन क्या होनी शुरू हो जाती है, रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। रिएक्शन किस में शुरू हो जाती है, रिवर्स होने शुरू हो जाती है। PbSO4 ऑन एनोड और कैथोड पे कन्वर्ट होना शुरू कर जाता है। सर PbSO4 एनोड पे अपने पास Pb में कन्वर्ट होगा और कैथोड पे PbO2 में कन्वर्ट होगा। बस ये रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग का ये रिएक्शन किसका है, ये सारी रिएक्शन किसकी है, डिस्चार्जिंग की है। सर डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस है, याद रखिएगा, डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस है, डिस्चार्जिंग रिएक्शंस है ये। मतलब सर सिंपल सा, PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 भी SO4 में कन्वर्ट हो रहा है। नेट रिएक्शन ये दोनों के दोनों डिस्चार्ज होते टाइम ऐसे होते हैं। जैसे ही चार्जिंग करने जाओगे अपोजिट हो जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन का साइन रिवर्स हो जाता है। बस सर अभी तक ये PbSO4 बन रहा था, अब उल्टा साइन कर दो, PbSO4। इसीलिए तो बोलते हैं जो बैटरीज होती हैं, जो चार्जेबल बैटरीज होती है, जैसे मोबाइल को सुना होगा ना कि यार चार्जिंग कर रहे हो, डिस्चार्जिंग, एक ही टाइम पे चार्ज करके अगर ज्यादा यूज करो मोबाइल हीट होना शुरू हो जाता है। रीजन बेचारे का कैथोड एनोड देख रहे हो, अभी एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, जब से चार्जिंग पे लगाओगे रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। डिस्चार्ज और चार्ज एक साथ करोगे तो बहुत सारे टाइम पे, पहले के टाइम पे सुना होगा, पहले कि आज से 2 साल 4 साल पहले मोबाइल्स फटने शुरू हो जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? रीजन कि बहुत सारे प्रोसेसर अच्छे नहीं होते थे, तो बेचारे सही से बैटरी को डिकोड नहीं कर पाते थे, पता चला बैटरी हीट होनी शुरू हो गई, पता चला ब्लास्ट होनी है। तो ट्राई करना कि सर ये देखो, अगर कोई बोले कि सर मोबाइल की बैटरी अच्छी चलानी है, मुझे किसी की बैटरी अच्छी चलानी है, कोई सेकेंडरी बैटरी है उसको अच्छा चलाना है, तो उसको जब चार्ज करोगे ना तब यूज मत करना। जैसे मोबाइल की बैटरी, अगर आपको लगता है कि मोबाइल मेरा लंबा चौड़ा चलना चाहिए, तो कुछ नहीं, जब उसको चार्ज करना तब उसको यूज मत करो, या ऑफ करके चार्ज करो। रीजन कि जब वो चार्जिंग करता है तो अलग रिएक्शन होती है, जब डिस्चार्जिंग होती है तो अलग रिएक्शन होती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए सेकेंडरी बैटरीज को थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर ये चीज मेंटेन रहे। देख ले बेटा, फिर से बोल रहा हूं, डिस्चार्जिंग करते टाइम ये रिएक्शन है, जैसे ही चार्जिंग करेगा रिएक्शन का साइन है उल्टा कर देना, बस रिएक्शन का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पक्का? तो रिएक्शन इज रिवर्स्ड लेड स्टोरेज बैटरी में। लेड स्टोरेज बैटरी सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरीज में से एक है। आपने बहुत बार ऐसी बैटरीज देखी भी होंगी गाड़ियों के अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर, आपने देखा भी होगा, एड में देखा होगा कि ऐसे ऐसे बैटरीज बनी पड़ी हैं। पक्का? चलो भाई, ये हो गया। सर पहला सेकेंडरी बैटरी कर लिया, दूसरा सेकेंडरी बैटरी, ये भाई साहब अलग ही लेवल पे है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये सर ना लेड स्टोरेज बैटरी तो काम की है ही है, लेड स्टोरेज बैटरी तो है ही है, प्लस ये अलग लेवल पे है। ये ना थोड़ा और अच्छा बैटरी है, मतलब उससे फार बेटर है, लेड स्टोरेज बैटरी से बहुत ही अच्छा बैटरी है। हाँ महंगा मिलेगा, बट हाँ है क्या, इसमें क्या है, कैडमियम है, मेटल ग्रेड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड है, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, KOH होगा। इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट के बीच में एक सेपरेटर लगा होता है, दिखाने के लिए, आप NCERT में भी सेम पिक्चर दिखेगी आपको, ये दिखाने के लिए कि निकल और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, ऐसे प्लेट लगी होंगी। इसका रिएक्शन देखोगे ओवरऑल तो रिएक्शन ऐसा होगा, कैडमियम खुद को कैडमियम हाइड्रोक्साइड में, कैथोड पे निकल हाइड्रोक्साइड में। चार्जेबल है, इस बैटरी का पोटेंशियल देखोगे कितना आ रहा है, 1.4 वैट। लेकिन इसकी बैटरी, ये बैटरी ज्यादा अच्छी होती है बिकॉज इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। ओवरऑल रिएक्शन देख लो, कैडमियम
खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में। निकल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट कर रहा है, निकल हाइड्रोक्साइड में। सेल पोटेंशियल कितना है, 1.4 वोल्ट। 3 बैटरीज आ गई आपके पास। सबसे हाईएस्ट वोल्टेज किसके पास है, सबसे हाईएस्ट किसके पास है, सोचो किसके पास था, सरलैक लेंचे सेल के पास था। कितना था, 1.5 वोल्ट। इसके पास कितना है, निकल कैडमियम के पास 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट, ठीक है। निकल सेल के पास कितना है, 1.4। और मरकरी सेल के पास कितना था, 1.35। लेड स्टोरेज में क्या है कि सर वो डिपेंड करता है कितने कॉम्बिनेशंस आप करते हो। लाइक अगर इन मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में डालना है लेड स्टोरेज, तो उसके अंदर अलग बहुत बड़ा सा डाल दिया। कई बैटरीज देखोगे ना, कुछ बड़ी बड़ी ट्रक में डालना है तो बड़ी बैटरीज डाल रहे हैं। इसमें डालना है कई उसमें देख रहे हो, अगर आप ट्रैक्टर में देखोगे तो थोड़ी अलग होगी, गाड़ियों में देखोगे अलग होगी, इन्वर्टर के अंदर शेप अलग होगा, तो इसलिए उसका पोटेंशियल हमने नहीं पढ़ा। इनका फिक्स्ड होता है, निकल स्टोरेज का, निकल लेड का, निकल कैडमियम सेल जो होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होगा अपने पास बैटरी का, ये कितना होगा, 1.4 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 1.4 वोल्ट। पक्का। रिएक्शन में मैंने बोला ना बार बार, शॉर्टकट ये है कि आप नेट रिएक्शन याद रखना, आपको ना उससे सारी चीजें क्लियर रहेंगी। जैसे देखो ना, कैडमियम यहां से यहां जा रहा है, कैडमियम +2 हो रहा है, मतलब ये कहां चला गया, एनोड पे। ये कहां चला जाएगा, एनोड से ये कहां चला जाएगा, कैथोड पे। हो गया, बनाते रहो। ये एनोड पे, ये कहां चला जाएगा, कैथोड पे। बस, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, हो गया। तो निकल अपना, यार निकल नहीं है, निकल है ये, ठीक है ना, निकल, ठीक है। तो ये ऐसे करके करते रहो, पक्का। सर देख लो, दो 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 अपने पास क्या आ गई, 2 सेकेंडरी बैटरीज आ गई, 2 सेकेंडरी बैटरीज आ गई। एक लेड स्टोरेज बैटरी आ गई, एक लेड स्टोरेज वाली हो गई, और एक कौन सी हो गई, निकल कैडमियम सेल। दोनों में से बेटर लंबी लाइफ वाला कौन है, निकल कैडमियम। यूज सबसे ज्यादा कौन होता है हमारे पास, लेड स्टोरेज, क्योंकि इन्वर्टर में इन सब जगहों पे वही यूज करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी हम लोग यूज करते हैं, पक्का। अब देखो दुनिया ना सबको ये परेशान है यार, तुम्हें ही पता है, जितनी भी बैटरीज लेते हो ना उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स मतलब सर ऑब्वियस है, बैटरीज को उठा के आप फेंक दोगे, ऑब्वियस उसका कोई यूज नहीं है। प्राइमरी बैटरी से हम सेकेंडरी बैटरी की तरफ क्यों शिफ्ट हुए, रीजन कि सर एक बार बैटरी बनी, उठा के फेंका, और उस वेस्ट का कोई केमिकल्स हैं सर, वो हजार्डस होते हैं। कि सर ऐसे मतलब सोचो ना, कैडमियम बाहर पड़ा है, जिंक बाहर पड़ा है, ऑब्वियस हमारे लिए हजार्डस है। तो प्राइमरी बैटरीज को हम यूज कम करना शुरू करते हैं। आज के टाइम पे सेकेंडरी बैटरीज आ गई हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बैटरी पता है कौन सी है, फ्यूल सेल्स हैं। ये कौन सी गैल्वेनिक सेल्स होती हैं, ये गैल्वेनिक सेल्स वो हैं जो क्या करती हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब ये ऐसी फ्यूल का कंबशन कर रही होती हैं जिससे आप बैटरी प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। याद रखना सर, हाइड्रोजन, सर मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बोलें तो हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया। तो इस टाइप के सेल्स को क्या बोल देंगे हम लोग, फ्यूल सेल्स बोल देते हैं। इस टाइप के सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूल सेल्स बोल देते हैं। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, दे आर पॉल्यूशन फ्री, और इसीलिए अपने पास हाई एफिशिएंसी। सर इधर यह देख लो, इसकी एफिशिएंसी 70% है, जबकि जो थर्मल पावर प्लांट से आप बनाते हो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 40%। सोचो सोचो कितना मतलब बुरा हाल होता है। जब कोयले को जलाते हैं, उससे हम जो वो बनाते हैं, जो हम उससे फ्यूल बनाते हैं, जो उससे हम बैटरी एनर्जी निकालते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 40%। फ्यूल सेल्स की सर एफिशिएंसी देख लो, 70%। तो आज के टाइम पे फ्यूल सेल सबसे ज्यादा यूज, मतलब हमारा फ्यूचर है। अब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे उस साइड कि भाई निकल कैडमियम से आगे चलो, तो कौन सा आएगा, फ्यूल सेल। क्यों, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं है। आपको ही पता है हमारे लिए सबसे बड़ी हजार्डस चीज क्या है, पॉल्यूशन। सर केमिस्ट्री में देखोगे ना, तो हमेशा हर एक केमिकल के साथ एक दिक्कत आती है। जब भी आप कोई केमिकल एक्सेस में ले लो, जैसे प्लास्टिक बनाया, जब प्लास्टिक बनाया तो हम कितने खुश हुए कि अरे भाई चलो प्लास्टिक की चेयर्स बन रही है, प्लास्टिक की बकेट बन रही है। अदरवाइज इससे पहले क्या था सर, लोहे की बकेट थी, लोहे की कुर्सी की वो कुर्सियां बनती थी लकड़ी की, ऑब्वियसली बहुत हेवी भी होती थी, लोगों को उठा के ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। आज के टाइम पे सर प्लास्टिक की कुर्सियां एक के ऊपर एक रख दो, 200-400 चेयर्स एक के ऊपर एक आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जब उसको बनाया गया ना, उस टाइम बहुत खुश हुए। आज के टाइम पे क्या हो गया, वही प्लास्टिक को हटाने की बात चल रही है। रीजन कि सर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि ज्यादा केमिकल यूज कर लिया तो भी दिक्कत है। तो केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, पहले केमिकल बनाते हैं, फिर पाप धुलने के लिए क्या बोल देंगे, अरे भैया ऐसा है कि अब भैया अब ऐसा है, खत्म करो इसको, ठीक है ना, अब इसको बंद करो, इसको बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, डीडीटी बंद करो। पहले खुद बनाया फिर अब बोले इसको इसको बंद करो, यार ये सब चीजें सही नहीं है, ठीक है। वैसी हालत यहाँ पे, हमने पहले क्या बनाया कि हमने बोला कि यार इससे बना सकते हैं, कोयले को जलाएंगे तो उससे क्या होगा, कंबशन होगा। पर 8-9 में तुमने पढ़ा भी होगा कि इसकी कंबशन वैल्यू कितनी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। आज के टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं, भाई इसको बंद कर यार, फ्यूल सेल्स को चला। फ्यूल सेल्स में क्या है, एफिशिएंसी 70% है, पॉल्यूशन फ्री है।
तो पॉल्यूशन काटने की भी दवाई हम ही बता रहे हैं, पॉल्यूशन हमने जनरेट किया, अब हम पॉल्यूशन काटने की भी दवाई बता रहे हैं कि चलो भाई अब एक काम करते हैं, पॉल्यूशन की भी दवाई बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है सर, ये रॉकेट में भी यही यूज होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। इसमें क्या होता है कि सर कुछ नहीं, बीच में देख लो अपने पास, इधर से हाइड्रोजन डालते हैं, इधर से ऑक्सीजन, बीच में एक कैथोड एनोड बना रखा है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, H2 प्लस O2। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे कुछ नहीं हो रहा, ओवरऑल रिएक्शन जो होगा सर, इसमें ओवरऑल रिएक्शन जो होता है H2 प्लस O2 क्या बना देगा सर, 2H2 बना देगा विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी। ओवरऑल रिएक्शन बहुत सिंपल सी होगी, लेकिन इसमें पता है एनर्जी इतनी निकलेगी, उसका फायदा उठाएंगे, और प्लस कोई पॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है, पानी काम आ जाएगा अपनी जिंदगी में। तो सर यहाँ देख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा यूज करते हो, KOH और NaOH। यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोड्स किसका सर, पोरस ग्रेफाइट का, उसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड या मेटल ऑक्साइड, ताकि ये रिएक्शन आराम से हो पाए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, लगातार साइड से देते रहेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, लगातार साइड से देते रहेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स में सर पॉल्यूशन फ्री है, फ्यूल सेल ऐसे ही पॉल्यूशन फ्री है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होने वाला है, तो उसके केस में देख लो, उसके केस में क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं किसका, ग्रेफाइट का, विथ कैटलिस्ट प्लैटिनम, सिल्वर और मेटल ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है, KOH और NaOH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, कंटिन्यूअसली उसके अंदर डाले जा रहे हैं। रिएक्शन क्या हो रही है, H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O। रिएक्शन देखोगे ओवरऑल तो ये दिखेगा तुम्हें। कल शायद हमने यही तो किया है, शायद हमने कल यही तो किया है, अरे याद करो, हमने यही सब किया है कल शायद, कि हाँ भाई हाइड्रोजन से कल इसी का रिडक्शन कर रहे थे, हाइड्रोजन का क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे H2 में, कल H2O का क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये EMF ऑफ द बैटरी कितनी है, 1 वोल्ट। तो सर ये सोचो ना, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और बैटरी का वोल्टेज भी अच्छा खासा है। ऐसा भी नहीं कि बैटरी ऐसे बेकार सी बन रही हो, ऑब्वियस है वोल्टेज भी अच्छा खासा है। तो फ्यूल सेल्स सर देख लो, सेकेंडरी बैटरीज में अगर मैं बात करूं तो देख लो अपने पास, मैंने क्या बोला, अब हम लोग की लाइफ में देखना ध्यान से, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज अपने पास दो टाइप की आई। कौन कौन सी सेकेंडरी बैटरीज आई, दो टाइप की, कौन कौन सी आई, तो सर एक आई लेड स्टोरेज वाली जो हम लोग यूज करते हैं, और एक आई अपने पास लेड स्टोरेज, और दूसरा आई कैडमियम, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। वो कौन सा है, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल, तो लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल का डिफरेंशिएशन याद रखना, उसका डिफरेंस याद रखना कि हाँ भाई ये चीजें कैसे होंगी, पक्का। तो ये सेकेंडरी बैटरीज में याद रखिए। इन दोनों में ज्यादा लंबी लाइफ किसकी थी, इसकी लाइफ थी। फिर हम लोग सेकेंडरी सेल से कहाँ आ गए कि भाई अब बैटरी हम यूज ही नहीं करेंगे, फ्यूल सेल्स में आ जाए। फ्यूल सेल्स किसका है, तो सर कुछ नहीं सर, इसमें कंबशन कराते हैं किसका, एक साइड से हाइड्रोजन डालना शुरू करते हैं, एक साइड से ऑक्सीजन डालना शुरू करते हैं, क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं, क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। और सर फ्यूल सेल्स में देखोगे तो ये क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे, फ्यूल सेल्स में ये पानी बन रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि फ्यूल सेल्स में ना सर पॉल्यूशन जीरो है, पॉल्यूशन है ही नहीं, तो अपना काम आसान है, पॉल्यूशन क्या है, जीरो है, ठीक है ना। एफिशिएंसी भी अच्छी खासी है, 70% एफिशिएंसी है। ईएमएफ कितना है सर, 1 वोल्ट है। ईएमएफ कितना है इसका, अगर मैं ईएमएफ याद करूं तो ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट है। निकल कैडमियम का कितना था, 1.4 वोल्ट था। निकल कैडमियम का कितना था, 1.4 वोल्टेज था। तो एग्जाम में भाई कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, पता चला ईएमएफ का ऑर्डर पूछ दिया। सबसे हाईएस्ट अभी भी कौन है, लेक्लेंचे सेल है, ड्राई सेल है 1.5, फिर कौन है, निकल कैडमियम, फिर कौन है, तो सर 1.35 मरकरी सेल, एंड द लास्ट वन अभी कौन आ गया, फ्यूल सेल। तो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं सर, ये डेटा से लेके इसके बारे में पूछ दे, पक्का। सर देख लो अपने पास कौन कौन सी बैटरीज हो गई, किस तरह की बैटरीज हो गई, फ्यूल सेल्स हो गया, हमारे पास बैटरीज हो गई। अब सर सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो अब हमारी डेली लाइफ में एक दो चीजें होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारी डेली लाइफ में होती है मेटल्स के ऊपर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमारी डेली लाइफ में होती है मेटल्स के ऊपर। उसमें से बेस्ट एग्जांपल होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोजन, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन। सर इसी को अब अपने पास अलग अलग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, अगर आयरन पे होता है, अगर आयरन पे होता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है आयरन पे हुआ तो। अगर सिल्वर पे होता है तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोल देते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोल देते हैं कि हाँ भाई सिल्वर का क्या हो रहा है, ब्लैक
ब्लैकनिंग हो रहा है, ये सब चीजें क्या हो रहा है कोरोजन। तो कुछ नहीं सर, अपने पास जैसे आयरन का है तो आयरन का बंदा क्या करेगा, वाटर के ऑक्सीजन के ड्रॉपलेट के साथ आयरन खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, वाटर के साथ क्या करना शुरू कर देगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। वाटर के साथ क्या, आयरन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, आयरन के क्या बनने शुरू हो जाएंगे, ऑक्साइड्स बन जाएंगे। तो कोरोजन इज नथिंग, आयरन ऑक्साइड है। कैसे बनते हैं ऑक्साइड्स, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स का बनना, और बहुत स्लो बनते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये बहुत स्लो बनते हैं, ठीक है, बाय रिएक्शन विथ मॉइस्चर और अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस। इन लोगों के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, कोरोजन बना देता है। आयरन खुद का ऑक्साइड बना देगा। आयरन खुद के बारे में देखोगे तो आयरन अपने पास पानी के साथ रिएक्शन कर करके धीरे धीरे ये आयरन ना यहाँ से अपना खोखला होता जाएगा, धीरे धीरे ये रॉड क्या होगी, खोखली होनी शुरू हो जाएगी। और पता चला एक दिन टाइम आएगा, आयरन की रॉड्स देखोगे पुरानी बिल्डिंग्स में ना, तो आयरन की रॉड साइड से ना देखोगे नीचे या साइड में पतली हो चुकी होगी, पुरानी बिल्डिंग्स के रॉड्स को। क्योंकि आयरन लगातार पानी में है तो सर ऑब्वियस है उसको आप बचा नहीं पाओगे, क्या कर रहा होगा, कोरोजन करेगा। ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन भी क्या होता है अपने पास, अगर कोरोजन के बारे में बात करें, कोरोजन भी क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कोरोजन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अब कोरोजन होगा, कोरोजन से अब क्या होना है, आयरन का अपने पास ऑक्सीडेशन होगा। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि आयरन खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा Fe+2 में, और यहाँ से Fe2O3 Fe आयरन ऑक्सीजन खुद को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा होगा। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो फाइनली कोरोजन में कुछ नहीं, आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर आप देखोगे ना तो कोरोजन में देखोगे आयरन का ऑक्साइड डॉट XH2O बन जाएगा, तो कोरोजन में ये बन रहा होगा। इसी को अब आयरन पे ज्यादा पड़ते, अब ये भी क्या है सर, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इससे भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकती है, इससे भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकती है। आप कोई बोले सर कैसे, आप कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, आयरन पे ही क्यों पढ़ते हो, सिल्वर पे ही क्यों कोरोजन होता है, बिकॉज किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जहां पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स कोरोजन के डिपेंड करता है कि सर मेटल का रिएक्टिविटी कैसा है, मॉइस्चर प्रेजेंस कितना है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंस है, उसके अंदर इंप्योरिटीज कितनी है, स्ट्रेंस कितना है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। मेजर चीज जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है सबसे मेजर फैक्टर, और दूसरा मॉइस्चर का प्रेजेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोरोजन होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीजें होती हैं कि फैक्टर्स में अगर बात करें तो कौन सा मेटल ज्यादा, आयरन का ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग, रीजन की वो लोग क्या करेंगे अपने पास, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, रिएक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑब्वियस है प्रोपेल करता है, कोरोजन को फास्ट करवाएगा, कोरोजन को फास्ट करवा रहा होगा, तो ये प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हो जाएगा। दूसरा, अब तुम्हें कोरोजन से बचना है, कोरोजन से बचना है, मान लो आयरन की ये रॉड है, तो आयरन की रॉड को और बचाना है तो तुम क्या करोगे सर, उससे ना एक इंफीरियर मेटल लगा दोगे, उससे एक इंफीरियर मेटल इसके ऊपर प्लेटिंग कोटिंग कर दोगे, उससे एक इंफीरियर मेटल को क्या करोगे, कोटिंग कर दोगे, जैसे लाइक जिंक कर दिया। तो जिंक क्या करेगा, जिंक बेचारा ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिंक बेचारा क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। आयरन तो बच गया, आयरन महंगा है, आयरन तो बच गया, जिंक को जाने दो। तो इस तरह की चीजें अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर एक सर कोटिंग कर दे, एक इंफीरियर मेटल का सुपीरियर मेटल से कोटिंग कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देते हैं। प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इंफीरियर मेटल विद अ सुपीरियर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देंगे। पक्का। तो सर इस तरह से कोरोजन से बचने के और क्या उपाय हैं, तो कोरोजन से बचने के सर उपाय बताता हूं। अब कोरोजन फैला दिया हमने तो बता देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे बचा सकते हो। वही पहला काम क्या करो, कोटिंग कर दो, पेंट लगा दो, कोटिंग कर दो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, पहला उपाय। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, जिंक का सर क्या करना शुरू करो, जिंक से, टिन मेटल से, इन सब से जो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि रिएक्टिव अपने पास, उस तरह से कर दो। सर यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, सुना होगा कि गाड़ियों के ऊपर एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगाया जाता है, गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस है वो भी क्या हो जाएंगे, रस्टिंग हो जाएगी, तो उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगाया जाता है। या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जाता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जाता है कैसे, तो उसको भी कनेक्टेड टू विद अदर मेटल्स विच इज मोर इजिली, सर मोर इजिली ऑक्सीडाइज। मतलब आप ऐसा काम कर दो, मान लो मुझे आयरन को बचाना है तो मैं उसके सामने एक ऐसा मेटल लगा देता हूं जो आयरन से पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो ऑब्वियस आयरन बच गया। मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर को थोड़ा, तुम एयर को थोड़ा रोक सकते हो, एयर तो आएगा तो वो पहले आयरन पे ना अटैक करके किससे रिएक्ट कर जाएगा, दूसरे मेटल से, अनदर मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, उससे मैं रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, सर एंटी रस्ट सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन भी आप कर सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने का ये सब उपाय होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने का ये सारा उपाय हम लोग कर सकते हैं। पक्का सर? सर रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के ये सारे उपाय हैं सर, पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है ना, लास्ट का ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, ये सब कुछ अब आपके लाइफ का कंप्लीट हो चुका है। पूरे के पूरे चैप्टर्स, सॉल्यूशंस से लेके अभी तक केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर सर आपका कंप्लीट है। सर आप अब जाके आराम से, सर नीट तो आराम से करने के लिए जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारा कुछ कर सकते हैं। अभी खजाने क्वेश्चंस बाकी हैं मुझे याद है, लेकिन हाँ मेजर चैप्टर्स फिनिश्ड है। अगर इस चैप्टर को मैंने शुरुआत में बोला था, अभी भी अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो, हम शायद सबसे ज्यादा, अगर मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर दूं ऐसा, तो सर देखना अपने पास पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा आप ट्राई करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप ट्राई करना कि सर इन सबके ना शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ये देखना शुरू किया था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस देखना शुरू किया था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस देखना शुरू किया था। और लास्ट में हमने क्या देखना शुरू किया, तो सर एक तो इलेक्ट्रोलिसिस देखा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस उसके प्रोडक्ट्स देखने शुरू किए थे। और लास्ट में हमने यहाँ पे आके क्या किया, बैटरीज की। बेटा आप अपने शॉर्ट नोट्स जितना हो सकता है खुद से बनाया करो। रीजन कि सर मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको बना के कि भैया ऐसे भी कर सकते हो आप। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहानी स्टार्ट हुई थी ई नॉट सेल से। ई नॉट सेल इज नथिंग, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल से। सर ई सेल लेके आए थे हम लोग, ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, लॉग क्या लगाते थे, क्यूसी लगाते थे। लॉग क्या होता था, क्यूसी होता था। सर यहां से हम लोग आ गए थे कि सर डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। सर अगर मैं ई नॉट की बात करूं तो वो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे डिवाइड बाय लॉग के सी थी। तो ये सारी चीजें हमने करी थी, ये सारे फॉर्मूले, मेजर फॉर्मूले यही किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेजर फॉर्मूले यही किए थे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से बात करें तो सर यहाँ पे स्टार्ट किया था कि सर आर इज नथिंग, रो एल बाई ए था। सर 1/r को हमने क्या बोल दिया, कंडक्टेंस। 1/रो को क्या बोल दिया सर, मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और इसी को अगर सर k/c में लिख दिया तो सर मोलर कंडक्टिविटी। सर मोलर कंडक्टिविटी सर एक जी स्टार था, जी स्टार को L/A बोल सकते थे या फिर R/K बोल सकते थे। सर ये हो जाता। फिर अगर सर अगर इसमें बात करें तो हमने ये देखा था कि सर कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो कंडक्टिविटी कम होती है, बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो कंडक्टिविटी कम होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सर यहाँ पे देख लो अपने पास इस तरह की चीजें कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग देख सकते हैं। फिर हमने बोला कि सर लेमडा एम की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, लिमिटिंग। और लिमिटिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं सर, इंडिविजुअल कटायन का, इंडिविजुअल कटायन का और इंडिविजुअल एनायन का आप क्या करोगे सर, ये दोनों को ऐड कर दोगे। इसी को कोहलार्स लॉ बोल दिया था, इसी को हमने कोहलार्स लॉ बोल दिया था। इसमें अल्फा भी निकाल सकते हो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो अल्फा भी निकाल सकते हो। फिर किसने बोला सर एक काम कीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन भी लिख सकते कि सर लेमडा एम इज नथिंग, लेमडा एम नॉट माइनस AN/√C। हमने यहाँ ग्राफ भी बनाया था कि सर अगर लेमडा एम का ग्राफ √C के साथ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा फॉलो करेगा। तो ये सारी चीजें हमने करी थी। फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, फिर हम लोग आ गए सर इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे कल NaCl का देखना शुरू किया था, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, इलेक्ट्रोलिसिस करना शुरू किया NaCl एक्वस सॉल्यूशन का। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसका क्या होना है,
तो सर इसके लिए हमने बोला था कैथोड पे क्या देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड पे क्या देखते हैं सर, आपको एनोड पे क्या दिखेगा कि सर एनोड पे यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन, वाटर का रिडक्शन। एनोड पे क्या हो रहा होगा, हमें लगता है कि ऑक्सीजन होगा, बट बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल क्या हो रहा था, Cl2 गैस निकल रही थी। तो एनोड पे क्या हो रहा था, Cl2 हो रहा था। सर इलेक्ट्रोलिसिस में सर फैराडेज लॉ आ गया था। फैराडेज लॉ क्या बोल रहा था, फैराडेज लॉ क्या बोल रहा था कि सर जो मास डिपॉजिटेड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, m इज इक्वल्स टू ZIT, या फिर मोलर मास अपॉन NF इंटू I इंटू T। सर फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था कि अगर चार्ज सेम है, अगर Q सेम है, चार्ज सेम है, तो सर जो मास होगा, सर मास का रेशियो जो होगा, मास डिपॉजिटेड का रेशियो जो होगा, वो किस रेशियो में होगा, इक्विवेलेंट मास के रेशियो में, या फिर मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ ए के इलेक्ट्रॉन्स, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बस तो ये था। बैटरीज के बारे में बात करें तो बैटरीज भी आज हमने देख लिया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्राइमरी बैटरी, बेटा देख पूरा चैप्टर एक इसके ऊपर खत्म कर रहा हूं। सर हमने 8 क्लास में यूज करा है तो उसको ट्राई करो जितना हो सकता है। ये क्या हो गया, प्राइमरी बैटरी, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। सर प्राइमरी बैटरी में 2 बैटरी मैंने तुम्हें बताई, एक अपने पास लेक्लेंचे सेल बताया, एक अपने पास लेक्लेंचे सेल बताया, और एक अपने पास मरकरी सेल बताया। एक हम लोगों ने मरकरी सेल पढ़ा। सर ट्राई कर ये बेटा, शॉर्ट नोट्स खुद के लिए बनाओ। सेकेंडरी बैटरी में 2 बैटरीज बताई, एक अपने पास लेड स्टोरेज बैटरी बताई, एक हम लोगों ने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी, और एक हमने निकल कैडमियम सेल पढ़ा। पक्का। फिर हम लोग किस में आ गए, फ्यूल सेल में बात करने लगे, और फ्यूल सेल्स खत्म करके हम किसके बारे में बात करने लगे, सर कोरोजन से भी। कोरोजन में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देख बेटा पूरा चैप्टर एक पेज पे। सोच, मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे हैं, आपको इन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ना था, इन्हीं सबको देखना था। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही तो था, लेकिन सर हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। आज ये फॉर्मूलाज हमें एक पेज पे ऐसे दिख जा रहे, लेकिन सर स्टेप बाय स्टेप किया है हमने सब कुछ। तो ट्राई करो जितना हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल किसको बताता है, बेटा ट्राई कर। अगर तो ये वीडियो बाद में देख रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई करके सर पूरा फ्लो मेंटेन करो, चीजों को सीखो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के बाहर आके अफसोस करना, सर बेटा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। बेटर है क्वेश्चन को एग्जाम में ही खत्म करो, एग्जाम में ही पटक पटक के उसको आंसर दो कि भैया ये रहा, हम पढ़ के आए। क्योंकि रीजन ये है कि सर ये इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जितने फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, चीजें दिख रही हैं, इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चंस भी दिखेंगे अपने को। पक्का सर ट्राई करना। ये मैंने बस अपने लिए बना दिया कि हाँ भाई सामने वाले को पता चल जाए शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप लेड स्टोरेज बैटरी की, लेक्लेंचे सेल की, सबकी रिएक्शंस लिखिए, आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए, आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए। सोशल मीडिया जैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते, दिखा सकते हैं, आप मुझे चाहो तो दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कहीं भी मिल जाऊंगा, वहां पे भी आप भेज सकते हो। बस करो, मैं चाहता हूँ बस कर लो भाई, कर लो, क्योंकि चैप्टर ना बस मार्क्स देके जाएगा यार, ये लालच याद रखो। पसंद आए ना पसंद आए, हम कोई आइसक्रीम की दुकान पे है नहीं, चॉकलेट की दुकान पे है नहीं कि भैया ये नहीं पसंद आ रहा, 5 स्टार नहीं पसंद आ रहा तो डेयरी मिल्क खाएंगे, डेयरी मिल्क पसंद नहीं आ रहा हम कुछ और खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भैया सीधा सीधा यही है, आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे कोई और करके चला जाएगा। सोचो ना, सब पूरा चैप्टर आपके सामने एक पेज में खड़ा है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मतलब आप चैप्टर कर सकते हो। बस रिवाइज कीजिए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ट्राई कीजिए खत्म करने की। पक्का सर। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा खजाना देखते हैं, खजाने में क्या हालत है। चैप्टर अपना फिनिश्ड है, खजाने क्वेश्चंस करते हैं और वहां शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है खजाने में कि सर 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलर कंडक्टेंस है 0.1 मोलर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना है मोलर कंडक्टेंस। ये सर मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। सर लेमडा एम की वैल्यू नॉर्मल दी है 9.54, सर 9.54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लेमडा एम का वैल्यू शुरुआत का दिया हुआ है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया सर, याद करो, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग बोलते थे कि सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, एंड दैट विल बी 9.54 अपॉन 238।
9.54 अपॉन 238। सर करके देखोगे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कितना आएगा बेटा, इसका कितना आंसर आ रहा होगा। अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा कि सर 9.54 डिवाइड बाई 238 कितना आ रहा होगा, तो सर ये आ जाता है 0.0408। तो सर इसको अगर परसेंटेज में निकालने जाएंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर ये परसेंटेज आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ने का नजरिया चेंज करना है। सर खजाने के क्वेश्चंस में देख लो ना, सिंपल से क्वेश्चंस है कि सर लेमडा एम दिया है, लेमडा एम नॉट निकालना है, बस करते चलिए जितना हो सकता है। सर थोड़ा फास्ट फास्ट कीजिए ताकि चीजें आसान हो जाए। सर चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं तो साथ साथ में आपके साथ भी खत्म हो रहा हो। पक्का? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आजकल के एग्जाम्स में बहुत फेवरेट हो गया है इसलिए हम इसको डाल रहे। कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कुछ गड़बड़ लग रहा है। कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती ना शायद। मोलर कंडक्टिविटी याद करो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे कंडक्टिविटी कम होगा, लेमडा एम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, लेमडा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सर कंडक्टिविटी, ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। सर मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज, हाँ सर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सर क्या हो गया, S2 की बात कर रहे, S2 की बात करें तो बोथ S1 एंड S2 आर, नहीं 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 नहीं, S1 इज इनकरेक्ट, S1 इज रॉन्ग, S2 इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, लेमडा एम नॉट होती थी। पक्का? चलो भाई ये देखो सर यहाँ पे, अरे यार यहाँ रिएक्शन का साइन था, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है E की पावर में। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, E नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना चाहें, E नॉट की वैल्यू क्या होती थी, अगर मैं निकालना चाहूँ तो E नॉट की वैल्यू, अगर मैं निकालना चाहूँ तो E नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर अगर याद करो तो इसको लिख सकते हैं कि सर E नॉट की वैल्यू RT अपॉन NF लॉग ln, RT अपॉन ln KC हो जाएगी। पक्का? E नॉट कितना है, 2 वोल्ट, आयन की वैल्यू कितनी है इस रिएक्शन में 2, ये कितना है 96500। R की वैल्यू कितनी ले लेंगे, R की वैल्यू 8 लेने के लिए बोला जा रहा है, और 9, अच्छा R के F की वैल्यू भी 96,000 बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 96,000, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी है, सॉरी N की हो गया, F की हो गया, R की वैल्यू 8, T टेम्परेचर कितना है 300 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ln KC। सर इस क्वेश्चन में ना जानबूझ के ln में करवा रहा है क्योंकि आंसर E की पावर्स में, इसलिए मैंने भी ln में किया। सर ये सीधा सीधा 2 हो गया, सर ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से ये कितना हो गया 480, और 3 से कितना हो गया 160, तो ln KC इज नथिंग 160। सर तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो KC की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की पावर क्या आ जाएगा 160, E की पावर 160, आंसर क्या आ जाएगा दिस वन। सर देख लो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट E नॉट के साथ क्या रिलेशन होगा। अब तुम बोलोगे सर कहां से आ गया, अरे भाई ई सेल क्या था, ई सेल क्या था, याद करो ये सब हमने नर्न्स इक्वेशन में पढ़ा था, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, सर ln QC था। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, याद कर छोटे छोटे फॉर्मूलाज में सर इक्वेशन में क्वेश्चंस छूटे हुए। ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो सर ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा RT अपॉन NF, और ln QC के बदले क्या लिख देंगे ln KC लिख देंगे, ln KC लिख देंगे, हो गया। ट्राई करो, पुट करो, निकालो आंसर। पक्का? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख अपने पास, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर निकेल नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग 0.1, तो सर कितना होगा। निकेल नाइट्रेट में पहले रिएक्शन बताओ, निकेल के ऊपर कितना चार्ज है +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कन्वर्ट कर देगा, निकेल में चला जाएगा, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, निकेल में हो जाएगा। ये खुद से बताना 2 फैराडे से कितने मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 मोल हो रहा है, 2 फैराडे से कितने हो रहे हैं 1 मोल हो रहे हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से, अगर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट
2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल ऑफ निकल। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 1 मोल ऑफ निकल। तो सर 1 फैराडे एक इलेक्ट्रिसिटी का कितना होगा 1/2f, और तुमने मुझे कितना दिया है 0.1f, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2f इंटू 0.1f, क्या हो जाएगा f से f चला गया 0.05 मोल्स आ गए, 0.05 मोल्स ऑफ निकल आ जाएगा, 0.05 मोल्स ऑफ निकल आ जाएगा। तो सर क्वेश्चंस देख लो, सिर्फ रिएक्शन को पढ़ने का तरीका बदल दो, अपने पास क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन आराम से हो रहा होगा। तो ट्राई तो करो, जितना हो सकता है ट्राई करो, सिर्फ रिएक्शंस को लिखने का बस चेंज करना है अपने को तरीका, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर से मैंने जानबूझ के लेके आया। सर क्या हो रहा होगा, सर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं एसिडेटेड मतलब एसिड वाले वाटर से, 112 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस इज एसटीपी कलेक्टेड हो रहा है 965 सेकंड्स में, करंट निकालना है। पहली बात कि सर कितने मोल्स ऑफ, एक बात बताओ सर H2, ये रिएक्शन हो रही होगी, एसिड क्या कर रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा होगा हाइड्रोजन बना रहा होगा, यही होगा शायद। अब सर एक खुद से बता दो अपने पास कि सर अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो सर कितना 2 फैराडे कूलम से 2 फैराडे कूलम से 2 फैराडे कूलम चार्ज से कितना बन रहा होगा, सर मैं बोल सकता हूं 22,400 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। कैसे लिख दिया, अरे सर एक मोल की वैल्यू क्या होती थी 22,400 ml होती थी, पक्का। तो 2 फैराडे से कितनी हो रही है 22,400 ml, थोड़ा सा देखना अपने पास, मैं ऐसा लिख सकता हूं 22,400 ml ऑफ 22,400 ml ऑफ हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड बाय कितना 2 फैराडे कूलम, 2 फैराडे। तो इसीलिए सर अपने पास एक कितना होगा, इससे कितना होगा 2f बाई 22,400, और आपने कितना मुझे जनरेट करके दिया है 112 ml, तो 2 फैराडे अपॉन 22400 इंटू 112, सर ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 100, सर कितना कूलम आ गया, सर फ्लोराइड इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो कितना कूलम आ गया 965 कूलम आ गया। चार्ज कितना आ गया 965, चार्ज पता है Q की वैल्यू क्या होती है I इंटू टी होती है, तो सर I की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई टी होगी क्या, सर चार्ज कितना है 965 डिवाइड बाई 965, कितना एम्पियर करंट होगा 1 एम्पियर करंट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। सुंदर सा क्वेश्चन सर, सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस, आपको बस ये रिएक्शन को रीड करने का स्टाइल देख लो, रिएक्शन को रीड करने का स्टाइल कि सर 2 मोल है तो उससे 1 मोल जनरेट हो रहा है, 2 मोल चार्ज को क्या बोलते थे 2 फैराडे चार्ज, 2 फैराडे कूलम बोलते थे ना, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है मतलब कितना चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे चार्ज हो जाएगा, पक्का। तो सर क्वेश्चंस कर लीजिए। अब किसने बोला सर, अब देखो फिर से आ गया सर, ये निकालना है NaNO3 का निकालना है आपको, ठीक है NaNO3 का निकालना है, तो क्या होगा NaNO3 का लैम्डा m नॉट निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है सर, अब ये सब क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हो आप, तो ट्राई करो सर, ये सब क्वेश्चंस अब बार बार ये सब चीजें अब रिपीट हो रही है। NaNO3 निकालना है, मतलब आप क्या लिख सकते हो सर, मुझे क्या चाहिए Na प्लस और NO3 माइनस। Na प्लस कहां से मिलेगा सर, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना ये NaCl से प्लस लैम्डा नॉट Ag प्लस और लैम्डा नॉट NO3 माइनस, ये कहां से होगा, तो सर AgNO3 से आया, और ये कहां से आया NaCl से, सर Na प्लस आ गया NO3 माइनस का अपना आ गया, फालतू का कौन सी चीज आ गई AgCl, तो इसको कैसे हटाएंगे, तो सर इसको हम लोग क्या करेंगे Ag प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। सर इस तरह के क्वेश्चंस काफी फेवरेबल हैं एग्जाम हॉल के लिए, तो ट्राई करना। अब वैल्यूज पुट कर दो, NaCl की वैल्यू कितनी थी, NaCl की वैल्यू कितनी है 110.3 है, सर AgNO3 की वैल्यू कितनी है 116.5 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 121.6 है। तो सर अब कैलकुलेट कर लो, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ये 2 हो गया, माइनस 121.6 कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 2 0, 105.2, 105.2, सर ये आंसर आ जाएगा 105.2।
तो सर इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं सोचना, इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से आप कर सकते हो, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना अपने को। चलो भाई आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ अब चैप्टर फिनिश कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है ना। चैप्टर फिनिश करेंगे, थोड़ा कुछ बातें करेंगे, फिर खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिफर्स फ्रॉम मेटालिक कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या था, आयंस थे, मेटल्स के केस में क्या थे, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इसमें क्या था, याद करो, मेटालिक कंडक्टेंस में मैंने बोला था कि मेटालिक कंडक्शन में क्या होता है, मेटालिक कंडक्शन में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर क्या होगा, सर याद करो हमने दो चीजें पढ़ी थी कि सर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इसमें आयंस बनते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ये होता है। लेकिन अगर मेटालिक कंडक्शन के बारे में बात करने जाऊं, मेटालिक कंडक्शन के बारे में बात करने जाऊंगा, तो मेटालिक कंडक्शन में क्या देखने को मिलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इस केस में, डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस के एसेंस को पकड़ो कि सर ये सब चीजें मैं कर सकता हूं या नहीं। सर सोचो ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिना फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कैसे चल रहे हैं, सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सर ट्राई करो सर, चीजों को जितना रिलेट कर सकते हो उतना रिलेट करो भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बैटरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी सब कुछ कर लिया है। चलो अब मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं, हमने अभी तक के सफर में क्या क्या कर लिया है। हमने अभी तक के सफर में 3 चैप्टर हमने कर लिया है। सर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से स्टार्ट किया था, फिर हम आए थे केमिकल काइनेटिक्स पे, फिर हम आए थे केमिकल काइनेटिक्स पे और केमिकल काइनेटिक्स पे, और फिर हम लोग आ गए थे अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये सफर सर हमारा काफी सुंदर रहा है। ट्राई करना, बस आपको क्या करना है मैं बस बता रहा हूं, इन तीनों चैप्टर्स में, इन तीनों चैप्टर्स में यहाँ पे थोड़ी थ्योरी भी इंक्लूडेड है। सर 2 क्वेश्चन कम से कम, 2 क्वेश्चंस है ही है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस है ही है सबके, मिनिमम 2-2 क्वेश्चन है। सर 2 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस तो होंगे। अब आप सोच लो खुद ही कि 6 क्वेश्चन की गारंटी है, बस आप ट्राई करो, आप अपनी तरफ से बेस्ट करो सर, बार बार डीपीपीज इन सबको सॉल्व करो, मॉड्यूल है तो मॉड्यूल सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, ट्राई तो करो भाई साहब, ट्राई करोगे तभी होगा। इन तीनों चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं, इन तीनों चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं कि सर इन तीनों चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और 6 क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूं मैं। अब ये आपके हाथ में है सर, आपके हाथ में है कि ये 6 क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम हॉल में आप डिलीवर करके आ रहे हो, ठीक है। सर सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखोगे, सॉल्यूशन में मैंने 4 पार्ट आपको कराए थे, सॉल्यूशन में मैंने आपको 4 पार्ट कराए थे, मैं बस एक बार याद दिला रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराए थे मैंने आपको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराए थे, फिर मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी, सॉल्युबिलिटी अलग अलग लोगों की बताई थी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सर गैस इन लिक्विड बताई थी, सर पहले तो हमने सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करी थी, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करी थी, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करी थी, और दूसरा गैस इन लिक्विड के बारे में बात करी थी, गैस इन लिक्विड के बारे में बात करी थी। एंड थर्ड वन सर, गैस इन लिक्विड के बाद हमने बात करी थी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, हमने बात करी थी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। सर उसके बाद हम लोग आ गए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, और सबसे लास्ट में हमने देख लिया था वेंट ऑफ फैक्टर। बेटा यही 4 पोर्शन हैं, इन्हीं के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सर आपको एग्जाम की प्रिडिक्शन में पहले करके दे रहा हूं वेंट ऑफ फैक्टर। सर केमिकल काइनेटिक्स में बात करोगे तो सबसे पहले हमने बात करी थी रेट ऑफ रिएक्शन की, सबसे पहले बात करी थी हमने रेट ऑफ रिएक्शन की, फिर हमने बात करनी शुरू करी, हमने बोला कि यार ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताओ, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताओ, ऑर्डर गेस करो, मॉलिक्यूलरिटी गेस करो, फिर हमने बात करनी शुरू करी इंटीग्रेटेड रेट लॉज की, इंटीग्रेटेड रेट लॉज की। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉज देखा कि हाँ भाई ये इंटीग्रेटेड रेट लॉज हैं, इसमें मेजर था जीरो ऑर्डर,
इसमें मेजर था जीरो ऑर्डर, फिर क्या किया था फर्स्ट ऑर्डर, और सबसे लास्ट में हम लोग देखना शुरू किया कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट लॉस करने के बाद हम लोग सर आर्हेनियस इक्वेशन करके बैठ गए, आर्हेनियस इक्वेशन करके बैठ गए, आर्हेनियस इक्वेशन किया, फिर हम लोगों ने लास्ट में आते आते कोलिजन थ्योरी किया। तो सर ये सब चीजें हमने लास्ट तक करी हुई हैं, ठीक है सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था, ये तो आज ही खत्म किया है, दोबारा एक बार बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया है सर, उनका आपस में रिलेशन कि सर डेल्टा जी के साथ रिलेशन, केसी के साथ रिलेशन, ई नॉट का साथ रिलेशन, सर ये सारी चीजें करी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर हम लोग आ गए किस पे, इलेक्ट्रोलिसिस पे आ गए। इसके अंदर फैराडेज लॉ किया था, फैराडेज लॉ हो गया, इसके अंदर फैराडेज लॉ हो गया, ये तो अमाउंट बताएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया। और तीसरे के बारे में बात करूं तो सर तीसरा हम लोगों ने क्या किया, तो हमने सर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किया, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कर लिया। एंड लास्ट वन हमने लास्ट में क्या किया, आज बैटरीज कर ली। तो सर पूरा चैप्टर आपका फिनिश्ड हो चुका है, ये तीनों चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। इन तीनों चैप्टर्स को सर, इन तीनों चैप्टर्स अब ये आपके हाथ में, जितनी प्रैक्टिस कर सकता है भाई करो। मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूँ, अलग सर का एक विजन है भाई, अपने अंदर ना एक चीज जगाओ। तुम्हें सोचो ना यार, हम लोग कोटा में बैठे हैं फिर भी आपको सब कुछ, इतनी सारी क्लासेस फ्री की दी जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एहसान कर रहे, नहीं। हमें पता है बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत सारे बच्चों को टाइम नहीं है ऐप लेने का या कुछ, तो सर आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। सोचो कोटा की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाई जा रही हैं, लगातार लगातार आपको बताए जा रहे हैं। कल से आपका सर ऑर्गेनिक भी शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को सिलेबस की टेंशन लग रही थी ना भाई साहब, पहले दिन से आप चिल्ला रहे हो, देख लो 6 क्वेश्चन निकल गया सिलेबस, 6 क्वेश्चंस का सिलेबस निकल चुका है। अब आपके ऊपर है सर 6 क्वेश्चंस का सिलेबस निकलने के बाद अब आप कितना काम करते हो। सर अगली क्लास से ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, तो वहां पे मैम मिलेंगे, आप लोगों को ऑर्गेनिक कराएंगे। लेकिन हाँ, मेरा सफर यहाँ तक है, आप ये 3 चैप्टर्स कम से कम अच्छा करें, ट्राई करें कि सर 6 के 6 क्वेश्चंस अपना बेस्ट दे के आए। सर जब नीट दे के आए ना, तो सर एक मैसेज आए इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कि हाँ सर हमने सर फोड़ फाड़ दिया इस एग्जाम को, सर क्वेश्चन सॉल्व हुए, हमने ट्राई किया। मैंने शायद आपको जितनी भी क्लासेस हुई होंगी सबके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया है। चाहे आज की भी क्लास क्यों ना हो, मैं क्वेश्चंस के बिना साइंस में पढ़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइंस स्टार्ट ही क्वेश्चन से हुआ है। आप जब तक सोचोगे नहीं, साइंस इमेजिनेशन का गेम है सर। न्यूटन ने सोचा नहीं होता तो साइंस आज होता ही नहीं शायद। सर लोग इसलिए बोल रहा हूं ना, न्यूटन ने सोचा तो उसने सोचते सोचते यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो सर सब कुछ क्या है, थिंकिंग की गेम है। आप जितना अच्छा सोचो अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, सर सब कुछ होता जाएगा। बस आपसे क्या चाहिए, एक फाइनल पुश चाहिए कि हाँ भाई अब कूदना है, मैदान में आ चुके हैं तो लड़ना है, जीतना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि सर टाइम चला जाएगा, लोग रहेंगे वो तुम्हें कमेंट करते रहेंगे, वो तुम्हें पता है कि तुम्हारे रिलेटिव्स किस चीज का वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोसी किस चीज का वेट कर रहे हैं कि तुम फेल हो जाओ, तुम्हें फेलियर का मेडल पहना दें। अच्छा बेटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हर एक किसी के बस में नहीं है डॉक्टर बनना। सर ये सुनना पसंद करते हो क्या, ये सुनना पसंद होगा क्या तुम्हें? अगर सुनना पसंद है तब तो भैया अच्छी बात है, तब तो आप फिर अलग ही लीग पे हैं, तब तो आप देखना भी आप पाप ही कर रहे हैं, तब तो इस वीडियो को भी क्यों देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको सुनना पसंद नहीं है ना, तो भैया समझ जाओ कि टाइम आ रहा है, एग्जाम का टाइम फिक्स्ड है। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए जितना रिक्वायर्ड है। ट्राई कीजिए एनसीईआरटी सारी चीजें, मॉड्यूल से लेके हर एक चीजें आप जितना कर सकते हो करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे जितना फोकस कर सकते हो, फॉर्मूला सीट्स बनाओ, क्योंकि बॉब्बे से सर बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे आपके लास्ट तक आते आते। सर 11th के रिवीजन की टेंशन मत लेना, 11th की रिवीजन हो जाएगी, लेकिन अभी आपके बारे में बता रहा हूँ सर, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट बनाइए। आप मुझसे कभी भी मतलब ठीक है, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब पे कहीं भी मिल जाऊंगा, आईडी खोजोगे मिल जाऊंगा, आप वहां पे मुझे भेज सकते हो। लगता है तो सर आप कहीं से भी जहां से चाहो कांटेक्ट करके आप चाहो लोगों को दिखा सकते हो कि यार मैंने ये पढ़ा, मैंने ये फॉर्मूला शीट्स बनाए। क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे ना, याद करो बचपन में एबीसीडी कितनी बार करवाई गई होगी आपसे। आप किसी दोस्त किसी बच्चे को देखो, छोटे से बच्चे को, आपको ही पता है बहुत बड़ी चीज नहीं है एबीसीडी, लेकिन बचपन में देखो ना उस बच्चे को, कोई भी आता है घर में बोलता है बेटा सुना दो एबीसीडी, उसको वो बच्चा भी सुना रहा होता है, उसी में कंफ्यूज रहता है। लेकिन एक टाइम आता है, जैसे आप हो चुके हो, आपके लिए अब एबीसीडी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा है ना उससे जाके पूछो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद उसको कंफ्यूजन हो जाता है। तो डिफिकल्टी ना कुछ नहीं है,
डिफिकल्टी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, कभी कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगेगी। कभी किसी ने 2 का टेबल याद नहीं किया होगा ना, क्योंकि 2 का टेबल ना डेली लाइफ में आता है कि हाँ यार 2 रुपए का ये है तो हाँ 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स। 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये सब आसान होता है। लेकिन 19 का टेबल क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए डिफिकल्ट लगती है। 19 का टेबल, 19 का टेबल अगर आपसे बोला जाए तो आपको भी सोचना पड़ जाएगा। तो बस कहना ये चाहता हूँ बेटा जाते जाते कि प्लीज़ अपने अंदर थोड़ा सा ये चेंजेस लेके आइए, पॉजिटिविटी के साथ आइए, ट्राई कीजिए कि सर फिजिकल केमिस्ट्री 12th वाला अभी हो रखा है, अब आप ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं तो उसमें कम से कम कोई बैकलॉग या कोई चीज़ें ना रखें। इसको भी अगर इसमें बैकलॉग है तो पीछे जाके इसको क्लियर करें, ताकि ऑर्गेनिक में और आगे बढ़ते जाएंगे सिलेबस आपका हो जाएगा पक्का। सर सबसे सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से, एज अ बड़ा बिग ब्रदर, एज अ एल्डर ब्रदर, आपको सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। आप सब अपना एम और अचीव, ड्रीम अचीव करने ही वाले हो, ठीक है ना। थोड़ा सा फाइनल पुश चाहिए, वो देते जाइए और ट्राई कीजिए कि सर आप अपना बेस्ट करके आए पक्का। तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए ओके बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।